हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल SR100 क्लासेस में। आज की इस क्लास में हम आपको पढ़ाएंगे कि इंग्लिश में सिनोनिम्स होते हैं, मतलब वोकेबलरी में सिनोनिम्स हमसे पूछे जाते हैं। तो सिनोनिम को हम कैसे करेंगे, ठीक है, कैसे याद करते हैं वो देखिएगा। जैसे सिनोनिम होता क्या है कि एक शब्द के अनेक नाम होते हैं, उनको हम इंग्लिश में सिनोनिम्स कहते हैं। क्या कहते हैं? सिनोनिम्स कहते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप समझ में आई होगी। उसको हम कहते हैं सिनोनिम्स। ठीक है, अगला शब्द है, जैसे पहला शब्द है हमारे पास हेल्प। हेल्प मीन्स सहायता करना। तो उसको और क्या क्या उनके शब्द इंग्लिश में होते हैं वो सीखिए। हेल्प मीन्स होता है सहायता करना। ठीक है, इसकी इंग्लिश होती है एड, मतलब सपोर्ट करना, और रिलीफ देना। अगला शब्द है हमारे पास प्रॉफिट। क्या है? प्रॉफिट। ठीक है, ये एफ है गलती से, पी। प्रॉफिट, PROFIT। प्रॉफिट मीन्स बेनिफिट लाभ होता है। गेन मीन्स लाभ होता है, और एडवांटेज माने लाभ होता है। अगला शब्द है हमारे पास ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल मीन्स क्या होता है? लवली होता है। इसके बाद प्रेटी, इसके बाद हैंडसम। ठीक है, अगला शब्द है हमारे पास सम्मान। स्टीम, ये क्या होता है? स्टीम होता है। ठीक है, एम है, ESTEEM, स्टीम। स्टीम मीन्स होता है सम्मान करना, यानी रिस्पेक्ट करना, ऑनर करना, किसी को रिगार्ड करना, ये भी होता है सम्मान की इंग्लिश। अगला शब्द है हमारा टालना। टालना को कहते हैं डिले, यानी कोई चीज़ अभी ना करके हम थोड़ी देर बाद जब करते हैं तो उसको हम कहते हैं टालना। इंग्लिश में हम पोस्टपोन कहते हैं, सस्पेंड कहते हैं, और डिफ़र कहते हैं, डिफ़र। ठीक है, डिफेंड। अगला शब्द है हमारा मुसीबत। मुसीबत को कहते हैं डिस्ट्रेस। क्या होता है? डिस्ट्रेस। तो इसको हम मुसीबत कहते हैं। इसका और शब्द है इंग्लिश में ट्रबल। अगला शब्द है ग्रीफ, GRIEF, ग्रीफ। फिर आता है यहाँ पे डिस्कॉम्फोर्ट। ठीक है, अगला शब्द है हमारा फाइंड। तो फाइंड मतलब होता है खोजना। जब हम किसी चीज़ को खोजते हैं तो उसकी इंग्लिश होती है फाइंड। तो इसका शब्द दूसरा इंग्लिश में कौन सा होता है? डिस्कवर। अगला शब्द है हमारा डिस्क्लोज। क्या होता है? डिस्क्लोज। अगला शब्द है हमारे पास कौन सा? रिवील। यहाँ पे रिवील होता है। आइए आगे चलते हैं। अगला शब्द है हमारे पास एबेंडन। क्या होता है? एबेंडन मीन्स होता है छोड़ देना। क्या होता है? छोड़ देना। तो उसकी इंग्लिश क्या होती है? और इसका शब्द डिजर्ट। क्या होता है? डिजर्ट। अगला शब्द है हमारा डेलिकेट। तो डेलिकेट को क्या कहते हैं हम? नाजुक। क्या कहते हैं? नाजुक। उसको कहते हैं हम फ्रेगाइल। अगला शब्द है हमारा डेकोरेट। क्या होता है? डेकोरेट माने होता है सजाना, यानी जब हम किसी मकान को सजाते हैं तो उसकी इंग्लिश लिखते हैं हम डेकोरेट। अगला शब्द है हमारा एम्बोलिश। इसी को सिनोनिम क्या होगा? एम्बेलिश। अगला शब्द है हमारा सिग्निफिकेंट। सिग्निफिकेंट मीन्स क्या होता है? महत्वपूर्ण। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? इम्पोर्टेंट। अगला शब्द है डिसअपॉइंट माने निराश होना। तो इसका जो सिनोनिम होगा वो क्या हो जाएगा? हेल्पलेस। अगला शब्द है रिस्ट्रिक्ट माने प्रतिबंध लगाना। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? कन्फाइन करना। अगला शब्द है स्टटर माने हकलाना। तो इसका शब्द सिनोनिम क्या हो जाएगा? स्टैमर, STAMMAER, स्टैमर। स्टैमर मीन्स
हकलाना। अगला शब्द है मान लीजिए रेवोल्यूशन। रेवोल्यूशन मीन्स क्या होता है? क्रांति। हिंदी मीनिंग क्रांति। अगला शब्द, इसका सिनोनिम्स क्या क्या हो जाएंगे? रिवोल्ट करना, डिस्कार्ड करना और इंसरेक्शन करना। इंसरेक्शन। अगला शब्द है हमारे पास राइटुअस। तो इसका हिंदी मीनिंग सदाचारी। इसको कहते हैं जस्ट और वर्चुअस। क्या कहते हैं? वर्चुअस। अगला शब्द है हमारा रिजिड। रिजिड माने होता है कठोर। जब कोई चीज़ कठोर होती है उसको हम कहते हैं कठोर। इसके सिनोनिम है अनयील्डिंग। अगला है रिगोरस, स्टर्न और स्टिफ। स्टिफ माने कठोर होता है। अगला शब्द है हमारा रॉयल। रॉयल मीन्स क्या होता है? शाही। यानी जो अमीर लोग होते हैं, यानी जो पैसे वाले, ज़्यादा शान शौकत वाले होते हैं, उन्हें हम शाही कहते हैं। इसका जो समानार्थी शब्द यानी सिनोनिम है किंगली, राजा की तरह। मैग्निफिसेंट, शानदार। रीगल, ठीक है, राजा के राज्य की तरह। अगला शब्द है रुइनियस। क्या होता है? रुइनियस मतलब विनाशक। तो इसकी इंग्लिश क्या होती है? डिस्ट्रक्टिव, डिवेस्टेटिंग और डायर करना। और अगला शब्द है सैटिएट, माने संतुष्ट करना। और इसका सिनोनिम सेटिफाइड, सेटिस्फाइड। अगला शब्द है स्कैंडल करना। स्कैंडल माने बदनामी करना। तो बदनामी के सिनोनिम क्या हो जाएंगे? इनफेमी, सिलेंडर, ठीक है, इनफेमी सिलेंडर हो जाएगा। अगला शब्द है हमारे पास स्कॉलर, माने विद्यार्थी। स्कॉलर माने विद्यार्थी। तो स्टूडेंट, पपिल, डिसाइपल, लर्नर। तो अगला शब्द है सेंसुअल, मीन्स वासना युक्त। तो इसका सिनोनिम फ्लेशी, कार्नल। अगला शब्द है सीरियस। सीरियस मीन्स गंभीर। ग्रेव, अर्नेस्ट और सोलमैन। का शब्द सोलमैन। आइए चलते आगे चलते हैं। अगला शब्द है यहाँ पे सबलाइम। सबलाइम मीन्स क्या होता है? उत्कृष्ट। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? एलिवेटेड, ठीक है, दूसरा एक्सल्टेड। अगला शब्द है हमारा सरमाइज, मीन्स अनुमान करना, गेस करना, कंजेक्चर और इन्फेरेंस करना। अगला शब्द है हमारा सरप्लस, माने अधिक, एक्सेस और एक्स्ट्रा। टेम, टेम मीन्स होता है पालतू। डोमेस्टिकेटेड और जेंटल। क्या होता है? जेंटल। क्या होता है? जेंटल। अगला शब्द है हमारा टीडियस। टीडियस मीन्स उबाने वाला। तो मतलब मोनोटोनस। वेरीशम। क्या होता है? वेरीशम। अगला शब्द है टीमिंग। टीमिंग मीन्स भरा हुआ। अबाउंडिंग और थ्राइविंग। क्या होता है? थ्राइविंग, ठीक है, थ्राइविंग। अगला शब्द है हमारा टेम्परेट। टेम्परेट माने संयमी। क्या होता है शब्द? इसका सिनोनिम मॉडरेट, रीजनेबल। अगला शब्द है हमारा टेम्पोरल। टेम्पोरल मीन्स सांसारिक। वर्ल्डली, अर्थली और मंडेन। क्या होता है? मंडेन। ये सारे सिनोनिम हैं इन शब्दों के। अगला शब्द है हमारा थैंकफुल, माने कृतज्ञ, यानी ग्रेटफुल, ओब्लाइज्ड। क्या होता है? ओब्लाइज्ड। अगला शब्द है हमारा थिएट्रिकल। थिएट्रिकल मतलब जो थिएटर से संबंधित होते हैं, यानी नाटक से संबंधित होते हैं। तो इनकी इंग्लिश क्या होती है? ड्रामेटिक, यानी ड्रामा से मिलता जुलता, जो ड्रामा से संबंधित होता है उसको हम ड्रामेटिक कहते हैं। और फारसिकल कहते हैं, उसको फारसिकल कहते हैं। उम्मीद करते हैं आपको आज की क्लास में जो इंग्लिश के सारे सिनोनिम समझ में आ गए होंगे। बने रहिए और देखते रहिए आगे आने वाली क्लासेस को।
और भी सिनोनिम की सारी क्लासेस हम आपको धीरे धीरे कराएंगे। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। जय हिंद, जय भारत।